जी स्टूडेंट, आई एम मिस सदफ हेयर। एक बार फिर मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है हमने उनके सोल्यूशन करने हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस के 3/4 मॉड में दिया हुआ है +2 = 7। हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो एक इक्वेशन है, उसे हमने लीनियर इक्वेशंस बनाना है और लीनियर इक्वेशन के बाद जो है वो हम करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी, हमने अपने सोल्यूशन करना है तो हमने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमने +2 को जो है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाना है। जी, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास होगी बिल्कुल सेम, /4 इज इक्वल टू 7 और -2। ये वाले जो 2 हैं वो हो जाएंगे माइनस में। यहाँ हम देख लेते हैं -2। फिर हमने क्या करना है, इसे जो है वो इक्वेशन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। 2x प्लस के 3 अपॉन हो गए 4, मॉड के अंदर हम मॉड अभी चेंज नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 7 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। हमने क्या करना है, हमें इस मोड को जो है वो जब चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस के 3/4। हमने यहाँ इसे चेंज किया है और यहाँ हमने प्लस माइनस के 5 लगाए हैं। इट मीन्स कि हमने प्लस माइनस 5 जो है वो हमारे पास प्लस का भी मौजूद है और 5 जो है हमारे पास माइनस का भी मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जो है वो पार्टीशन कर दी है। एक साइड पे जो है वो हम प्लस की वैल्यू लिखेंगे और एक साइड पे हम लिखेंगे माइनस की वैल्यू। 4 को हम जो है वो 5 के इज इक्वल के फॉरवर्ड साइड पर लेके जाएंगे 5 के साथ। तो यहाँ डिवीजन हो रही है, वहाँ हम क्या कर देंगे, हम वहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह से हो गई है। फिर हमने क्या करना है, सेम इक्वेशन हम यहाँ भी लिखेंगे। 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम माइनस के 5 और फिर जो है वो हम 4 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब हम जो है वो इसे साथ साथ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन है। हमने क्या करना है, 2x प्लस के 3 हमने करना है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से तो हमारे पास आ जाएगा जी 20। और यहाँ देख लेते हैं हम 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 5 को 4 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे बट माइनस में हमारा आंसर होगा, हमारे पास आ जाएगा जी 20 और होंगे यहाँ माइनस के। ठीक है, यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन आपको आंसर आपको समझ आ गया है। फिर हमने क्या करना है, हमने प्लस के 3 को फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाना है। हमने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 20 और यहाँ आ जाएंगे जी माइनस के 3। हमने जो है वो प्लस के 3 को माइनस के 3 में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आ जाएंगे 2x इज इक्वल टू माइनस के 20 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है, +3 को फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाएंगे तो साइन को चेंज कर देंगे माइनस के 3। फिर क्या करना है जी, 2x इज इक्वल टू 20 में से 3 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 17 और यहाँ आ जाए 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 में 3 को प्लस करेंगे आपके पास हो जाएगा 23 हो जाएंगे माइनस के। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड साइड पर जाकर, यहाँ हम इसे कर देंगे डिवीजन के अंदर और यहाँ भी एज इट इज़ जो है वो हमने सेम ही करना है। माइनस के 23, 2 को जो है वो हम ले लेंगे डिवाइड में। ये आ गया जी हमारी x की वैल्यू। हमने जो है वो सोल्यूशन को फाइंड आउट कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू है वो 17/2 इज इक्वल टू माइनस के 23/2। ये आ गया जी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए वैल्यूज़ आपको अगर चेंज दी हुई हैं तो आपने उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसेस और मेथड आपका यही रहेगा और इस तरीके से जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्सट क्वेश्चन जो है वो सेम एक्सरसाइज 6.2 का ही हमने लिया है क्लास 9 का मैथ से। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक और इक्वेशन मौजूद है मोड में 3x प्लस के 6, मोड के अंदर जो है वो डिवीजन में 12 है, प्लस के 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो है वो यहाँ ये वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो हम अपना सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हमने जो है प्लस के 1 को जो है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस के 6 और यहाँ हमने जो है वो डिवीजन ले ली 12 की और इस तरीके से जो हमने 3 को जो है वो माइनस कर दिया 1 के साथ, क्योंकि 1 जो है वो फॉरवर्ड साइड पे हमने मूव किया। जब फॉरवर्ड साइड पर हम मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3 - 1 में
2 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर से हम अपनी इक्वेशन को करेंगे। हमारे पास जो है वो 3x प्लस के 6 यहाँ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। हमने क्या करना है, यहाँ हम जो है वो सेम इक्वेशन को लेंगे और सबसे पहले जो है वो हमने इसे 2 में कन्वर्ट कर लेना है। हमारे पास 2 में कन्वर्ट होगा, फिर हमने इसके मोड को जो है वो रिमूव कर देना है। 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 12 हमारे पास इजीली आ जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम प्लस और माइनस के साथ जो है वो 2 को ले लेंगे, प्लस और माइनस की वैल्यूज़ के साथ। फिर हम करेंगे यहाँ अपनी पार्टीशन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 12 और यहाँ हम देखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ हमने जो है वो प्लस का 2 लिया है। फिर हमने जो है वो एज इट इज़ को क्या करना है, यहाँ हम कर लेंगे 3x प्लस के 6 हमने जो है वो डिवाइड करना है 12 से और यहाँ हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 2। हमने जो है वो प्लस और माइनस को जो है वो तोड़ दिया है, अलग अलग इक्वेशन जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे। प्लस के 2 और माइनस के 2 के साथ जो है वो हम चेंज करेंगे। इस तरीके से हमने सोल्यूशन करना है। फिर हमने क्या करना है, ये 12 जो है ये डिवीजन में हो रहा है, हम इसे फॉरवर्ड साइड पर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12। कुछ इस तरह से जो है वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम जो है वो सेकंड स्टेप देख लेते हैं। 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 2 मल्टीप्लाई 12। हमने जो है वो सेम जो है वो हम प्रोसेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने ये 12 को जो है वो डिवीजन में था, हम फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। आई देखें नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमने क्या करना है, इसका जो है वो आंसर लेना है। हमारे पास 12 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 24 और यहाँ भी जो है वो सेम आपने प्रोसेस लेना है। आपके पास क्या हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के हो जाएंगे 24। इस तरह की इक्वेशन में आप सोचिए थोड़ा सा कि आपको क्या करना होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो हमें ये जो है वो वैल्यू याद हो जानी चाहिए कि हम जो है वो प्लस की वैल्यू को फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाएंगे और साइन को कर देंगे एक्सचेंज। तो हमारे पास हो जाएगा 3x 24 और यहाँ हो जाएंगे माइनस के 6 और फिर एज इट इज़ हमने सेम प्रोसेस करना है, इज इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस के हो जाएंगे 6। फिर हमने जो है वो देखना है कि सैम्बल को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन बन रही है। 24 में 6 को जब आपने माइनस करेंगे आपके पास आ जाएंगे जी 18 और यहाँ हम करेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा। 24 में 6 को प्लस करेंगे हो जाएंगे माइनस के 30। फिर हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉरवर्ड साइड पर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। बहुत ही इजी तरीके से जो है वो मैं इसे जो है वो समझा रही हूँ। हम अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। x इज इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 30/3। ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जो है हम इसे डिवीजन में कर लेंगे। अब आप देखेंगे सेम टेबल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, तो जी हाँ सेम टेबल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। 3 का टेबल जो है वो यहाँ चला जाता है 18 पर 6 टाइम, 3 6 18 और फिर हम देख लेते हैं यहाँ 3 का टेबल 30 पर जो है वो 10 टाइम जा रहा है, 3 10 30। हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो हमारा आंसर होगा, हमारे पास यहाँ x की वैल्यू में आंसर है 6 और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू में आंसर है माइनस के 10 जी। तो हमने जो है वो अपना आंसर जो है वो निकाल लिया है। 6 और माइनस 10 जो है वो हमारी इक्वेशन का जो है वो आंसर आ गया है। बहुत ईजी तरीके से मैंने जो है वो इसे समझाया है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से अगर इससे रिजम्बलिंग जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 के आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।